नमस्कार बच्चों, मैं पी आर जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। हम आज बीए द्वितीय वर्ष हिस्ट्री प्रथम पेपर के अंतर्गत गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल, उनके महत्वपूर्ण कार्य इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक इत्यादि के बारे में, नासिरुद्दीन महमूद इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। गयासुद्दीन बलबन का जन्म तुर्किस्तान के इलबारी जनजाति के तुर्क परिवार में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से मंगोलों द्वारा गयासुद्दीन को बंदी बना लिया गया। बगदाद में ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों एक दास के रूप में बेच दिया गया और उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें इल्तुतमिश ने एक गुलाम के रूप में खरीद लिया। शुरुआत से ही गयासुद्दीन अपने गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने वाले बन गए और जल्दी ही चहलगान दरबार के 40 प्रमुख सम्मानित व्यक्ति तुर्कान ए चहलगानी इसका निर्माण है इल्तुतमिश ने किया था। ये इल्तुतमिश के 40 प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें तुर्क के चहलगानी कहा जाता था। शासन संचालन में इनकी ही मुख्य रूप से भागीदारी होती थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के काल में ये प्रधानमंत्री पद के ऊपर आसीन हो गए और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात ये सुल्तान बने थे। एक सुल्तान के रूप में गयासुद्दीन बलबन ने अपने राज्य में बहुत ही कठोरता के साथ शासन किया। नासिरुद्दीन के 20 साल के शासनकाल के दौरान चहलगान दल दरबार के 40 मुख्य सम्मानित व्यक्ति जो काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, गयासुद्दीन बलबन के सिंहासनारूढ़ होने से वे उनसे ईर्ष्या करने लग गए थे। इसलिए विद्रोही चहलगान दलों के पराक्रम को रोकने के लिए गयासुद्दीन ने उन्हें या तो मार डाला या फिर यहाँ से दूर भगा दिया। मेवात, जाट और राजपूतों ने भी सत्ता हासिल करने की कोशिश की और राजा के खिलाफ विद्रोह किया। गयासुद्दीन की शाही सेना ने उन्हें कुचलने का आदेश दिया। गयासुद्दीन बलबन का मानना था कि धरती पर एक राजा ईश्वर का उपासक होता है जिसे अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त होती है। गयासुद्दीन बलबन का दरबार बहुत ही अनुशासित था। कोई भी व्यक्ति उसके दरबार में मुस्कुराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि गयासुद्दीन ने खुफिया विभाग की स्थापना की। देश के विभिन्न हिस्सों में जासूसों को उनके खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैनात किया गया। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासन काल के दौरान विद्रोहियों का बहुत ही कुशलतापूर्वक सामना किया। गयासुद्दीन ने विद्रोहियों को परास्त करने के लिए दोआब राज्य में अफगान सैनिकों को तैनात किया। रुहेलखंड में गयासुद्दीन ने गांवों को जला के और पुरुषों की आबादी को मारकर विद्रोहियों के अंदर दहशत पैदा कर दी। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के आखिरी दिनों में बंगाल के शासक तुगरेल बैग ने उसके शासन के खिलाफ विद्रोह किया। अब सुल्तान बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। बंगाल दिल्ली से बहुत दूर भी था, इसलिए उन्होंने विद्रोही सैनिकों से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेजी। सेना पराजित हो चुकी थी। जब बलबन द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया तब विशेष रूप से गयासुद्दीन बलबन ने पश्चिम बंगाल पर फिर से विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का शासक घोषित किया। अपने बेटे की मृत्यु से गयासुद्दीन बहुत ज़्यादा टूट चुके। इनके दूसरा पुत्र थे सुल्तान महमूद, जिसकी मृत्यु मंगोल आक्रमण के समय हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु से गयासुद्दीन बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे। इसी वजह से गयासुद्दीन बलबन की 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गयासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश के कार्य को आगे बढ़ाया, वह उनके वास्तविक उत्तराधिकारी बने। अब हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म लगभग 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ। शासनकाल, इनका शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहा। मृत्यु सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी पूर्व में दिल्ली में हुई। समाधि गयासुद्दीन बलबन की समाधि दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में बलबन की कब्र के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तराधिकारी
इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र मुइजुद्दीन केकुबाद था। पुत्र इनके बेटे थे मोहम्मद खान, नसीरुद्दीन बुगरा खान। मोहम्मद खान की मृत्यु इनके जीवन काल में हो गई थी और हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि नासिरुद्दीन बुगरा खान बंगाल का शासक बन के बंगाल में विस्थापित हो गए थे। वंश दिल्ली का मामलुक वंश था। प्रारंभिक जीवन हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं और देख लेते हैं। इलबारी जनजाति के मध्य एशिया के तुर्की महान के पुत्र एक बच्चे के रूप में मंगोलों द्वारा दास के रूप में बेचा गया। सुल्तान इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में उन्हें खरीद लिया गया। उनकी शिक्षा व्यापक थी। जमीन बोझ फारसी संस्कृति उनके द्वारा ही जमीन बोझ क्या होता था? जब कोई भी सेना का अधिकारी या सुल्तान से निम्न श्रेणी का अधिकारी सुल्तान से मिलने दरबार में जाता तो वो लेटकर सुल्तान के पांव चूमता था, उसे जमी बोझ कहा गया। सुल्तान महमूद नासिरुद्दीन 1246 से 1266 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात 1266 ईस्वी में उन्होंने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। सैन्य अभियान इनके महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था, जैसे मेवात के मेऊ के खिलाफ सैन्य अभियान, कटिहार के राजपूतों के खिलाफ सैन्य अभियान इत्यादि। आज हम सुल्तान महमूद के बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे।